नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे जय भोलेनाथ चैनल में। सावन मास में करे इस चीज का दान, भोलेनाथ देंगे लाख गुना फल, आर्थिक परेशानियां भी होगी दूर। भगवान शिव के प्रिय सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का बहुत महत्व है। वैसे तो शिव जी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन शिव पुराण में सावन में कुछ विशिष्ट दान के बारे में बताया गया है, जिन्हें करके आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस महीने में किए जाने वाले शुभ कर्म का अत्यंत फल मिलता है। माना जाता है कि सावन में व्यक्ति को किसी न किसी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए, साथ ही अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं सावन मास के दान के बारे में। सावन मास में मौन व्रत रखने का बड़ा महत्व है। खासकर भोजन के समय मौन व्रत रखना चाहिए और व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को रोटक का दान करना चाहिए। केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, नारंगी, नींबू समेत अन्य ऋतु फल के दान करने का बड़ा महत्व है। इसके साथ ही सावन में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करके भोलेनाथ को अर्पित करने से व्यक्ति को परम गति मिलती है और उसके सद्कर्मों का प्रति लाख गुना फल मिलता है। सावन मास में घर में रुद्राभिषेक कराने, होम कराने का भी महत्व बताया गया है। इसके साथ ही क्षमता अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, नागों का पूजन करना चाहिए, उसके नाम से दूध आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा तिल के लड्डुओं को भगवान को अर्पित करने के बाद उनका दान करना चाहिए। सावन में खीर या तिल के गायत्री मंत्र, मूल मंत्र या शिव सहस्त्र नाम मंत्र से घर में होम करना चाहिए। जिस भी मंत्र से पूजा की गई है उससे ही पूर्णाहुति डालनी है चाहिए। इसके बाद होम कराने वाले ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार, आभूषण, क्षमता अनुसार दक्षिणा आदि देनी चाहिए। यही नहीं, सावन मास में फूल, फल, तुलसी की मंजरी, तुलसी दल, बेलपत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सावन मास में शाक का त्याग करने का महत्व बताया गया है। सावन में रोज अतिरुद्र, महारुद्र या रुद्र मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा सावन मास में यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन में शिव जी की सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। उसके साथ चांदी का दिया बनाकर उसका दान करना चाहिए। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। सावन में गोदान करने से पापों की मुक्ति मिलती है। भूदान करने से परलोक में आश्रय मिलता है, जबकि तिल के दान से बल मिलता है। वस्त्रों के दान से आयु बढ़ती है। गुड़ के दान से भोजन की प्राप्ति होती है। सोने चांदी का दान से वीर्य बढ़ता है और धन का दान करने से धन समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही सावन में कोहड़ा और घी का दान करना पुष्टिदायक है, जबकि कन्यादान श्रेष्ठ दान है जिससे जीवन में भोग मिलना है।